गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी। सात संगत जी, हम अक्सर यही सोचते हैं कि मेरे घर में गाड़ी नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में तो सब कुछ है, मुझे ईश्वर ने ये क्यों नहीं दिया। बस हमारी जिंदगी ये सब सोचते सोचते बीत जाती है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें ईश्वर ने जो दिया है वे उन सब से ज़्यादा है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हम उन लोगों को नहीं देखते जो आंखों से अंधे और कई लोग एक पैर के सहारे चलते हैं। हम अगर ध्यान से देखें तो हम कई लोगों से अच्छे हैं। गुरु ने हमें अच्छा शरीर दिया है, बीमारी से दूर रखा है, अंग भी पूरे दिए हैं, फिर हम ये सब चिंता क्यों करते हैं। साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें और कुछ मिला ना मिला हो, पर हम भगवान ने हमें पूर्ण सद्गुरु दिया है जो हमें और क्या चाहिए। अगर हम सतगुरु के दिए उपदेश अनुसार चलते हैं तो हमें ये दुनियावी चीज़ें बेकार लगती हैं, पर ऐसा तभी होता है जब हम अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तब हमारा कुछ नहीं बन सकता। इसका उदाहरण धन्ना जाट है, जिन्होंने कैसे पत्थर से रब को पा लिया था। अगर हम गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो गुरु हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं देता। वे हमारे अंग संग रहते हैं, बस उसको याद करने की जरूरत है। साथ संगत जी, इसी के आधार पर ये साखी है। साथ संगत जी, दो आदमी यात्रा पर जा रहे थे। दोनों की रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हुई। दोनों ने एक ही जगह जाना था, तो दोनों यात्रा में साथ ही चले। वे 6-7 दिन तक इकट्ठे रहे। 7वें दिन दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा, भाई साहब, 1 सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूं? दूसरे ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला, जनाब, मैं एक नामी ठग हूं, परंतु आप तो महाठग हैं। आप तो मेरे भी गुरु निकले। दूसरा यात्री बोला, कैसे? पहला यात्री बोला, कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर 7 दिन तक आपकी तलाशी ली, पर मुझे कुछ भी ना मिला। आप इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं, तो क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? आप खाली हाथ ही कहीं जा रहे हो? दूसरा यात्री बोला, नहीं भाई, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा। मेरे पास एक बहुत कीमती हीरा है और सोने की मुद्राएं भी हैं। पहला यात्री बोला, तो मुझे इतने प्रयास के बावजूद भी वो क्यों नहीं मिले? तब दूसरा यात्री बोला, मैं जब भी बाहर जाता वे हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता। तुम 7 दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे और तुमने
अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये बात सुनकर पहला ठग बहुत पछताया। साध संगत जी, हमारा भी इस ठग की तरह ही हाल है। ईश्वर हमेशा नई खुशियाँ हमारी झोली में डालता है, परंतु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है। हम अपनी ओर देखने की बजाय हमेशा यही देखते हैं कि उसके पास इतनी गाड़ियां हो गई, इतना बैंक बैलेंस हो गया, और हमें ईश्वर ने तो कुछ दिया ही नहीं। पर हम अपनी गठरी उस ठग की तरह नहीं टटोलते, जिसमें गुरु ने हमें भजन सुमरन नाम का अनमोल तोहफा दिया हुआ है, जो हमें इस 84 के चक्कर से छुड़ाएगा। साध संगत जी, हमारी उम्र आजकल कितनी रह गई है? ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 साल पर हम तो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे पड़े हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। मैं मेरी के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। ये भी नहीं सोचते कि जो जिंदगी के पता नहीं कितने श्वास बचे हैं, उनको गुरु सेवा और भजन सुमिरन में लगा लें। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक ट्रक जिसमें अनाज जा रहा था, उस ट्रक से सड़क टूटी होने के कारण ट्रक जो अनाज से भरा हुआ था, उसमें से एक बोरी नीचे सड़क पर गिर जाती है। गिरने के कारण वे थोड़ी सी फट जाती है। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद कुछ चिड़ियाँ आती हैं। उन्होंने उसमें थोड़ा सा अनाज खाया और पेट भरा और उड़ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ चींटियाँ आई, उन्होंने भी अपना पेट भरा और चली गई। उसके बाद एक गाय आई, उसने भी अपना पेट भरा और चली गई। उसके बाद एक आदमी उसी रास्ते से आ रहा था, उसने बोरी को देखा और बड़ा खुश हुआ और बोला, मेरे 1 महीने का राशन हो गया। और उसने पूरी बोरी उठाई और ले गया। साध संगत जी, उसी व्यक्ति की तरह हमारा भी यही हाल है। हमें कल का पता नहीं है कि कौन जिएगा कौन मरेगा, पर हम इकट्ठा तो पूरी उम्र के लिए कर लेते हैं। हमारा गुरु के भजन सिमरन के समय भी यही हाल रहता है। जब भी भजन पर बैठेंगे, यही सोच सामने आती है, कल क्या होगा, आगे क्या करना है। इसीलिए हम गुरु से दूर हैं। अगर हमने सब कुछ गुरु पर छोड़ा होता तो हम दुखी ना होते। साध संगत जी, इस साखी का लक्ष्य यही है कि हम दूसरों में ध्यान न देने की बजाय अपने और भजन सिमरन में ध्यान दें, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। इसी के साथ नई साखी लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।